जब भारत इतना खुल के कहता है कि वी डोंट वांट टू प्ले विद यू ऑन योर होम ग्राउंड, हम क्यों नहीं कह सकते इस तरीके से? स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखें पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? भारत का यही ख्याल है कि पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। अगर 100%, नॉट इवन 1% सेज कि खेल लो जाकर। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते। पहले से इंडियन क्रिकेट काउंसिल थी, आईसीसी डोमिनेट कर रहा था इंडिया अपने फंड्स की वजह से, और अब एक मर्तबा फिर इंडिया रखने अड़ा रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। दीगर ममालिक को भी उसने साथ मिलाया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि दीगर ममालिक उसका साथ देंगे क्योंकि पैसे में बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। पीसीबी का अपना ही हाथ है और पीसीबी में बैठे हुए नालायक नखट्टू लोगों का हाथ है। देश की जनता का सेंटिमेंट वही सेंटिमेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेंटिमेंट है। आप कह रहे हैं इसीलिए देश की जनता एक ही सेंटिमेंट है, भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई और किस्म की थॉट्स नहीं होती। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, और अभी की डेमोक्रेसी यही कह रही है कि भारत नहीं जाएगी पाकिस्तान। देश की जनता यही कह रही है। बेग साहब, आपसे भी यही सवाल है, न्यूट्रलिटी की उम्मीद है अब आईसीसी से? बहुत मुश्किल है। ये पहले से इंडियन क्रिकेट काउंसिल थी, आईसीसी डोमिनेट कर रहा था इंडिया अपने फंड्स की वजह से, और अब एक मर्तबा फिर इंडिया रखने अड़ा रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। दीगर ममालिक को भी उसने साथ मिलाया हुआ है। आप देख लीजिएगा कि दीगर ममालिक उसका साथ देंगे क्योंकि पैसे में बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। जब $3 बिलियन के आप 4 साल के राइट्स बेच रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो पैसे कहां से कमाएंगे? बेग साहब, एक क्वेश्चन है, जब भारत इतना खुल के कहता है कि वी डोंट वांट टू प्ले विद यू ऑन योर होम ग्राउंड, हम क्यों नहीं कह सकते इस तरीके से? व्हाई डू वी वांट टू प्ले विद देम? फरिया 2023 के वर्ल्ड कप में हम जाकर भारत में खेले, अहमदाबाद में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा हमारा मैच कहीं और करा दें। 2016 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम भारत में जाकर खेले, कोलकाता में जाकर खेले। जब हम वहां जाकर खेल सकते हैं तो उनको क्या कबाहत है? लगता है उन्होंने, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, उनका रवैया क्रिकेट के हवाले से, दीगर खेलों के नहीं, क्रिकेट के हवाले से उनका बड़ा जारहाना रवैया है। एंड दे डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान। ओके, ये जो आपने बात की है विवेक, आपने अभी पहले यही बात की थी कि अब हमारे ऑफिशियल्स या हायर लेवल पर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यही सोचती है। सो इज दिस अ बीजेपी इन्फ्लुएंस कि क्रिकेट और पाकिस्तान के मामले में सख्त स्टांस होगा? देखिए, बीजेपी इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इंडिया की गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। हाँ, बीजेपी की सरकार बिल्कुल भारत में है, बट इसको आप किसी एक पार्टी की तरह से ना जोड़ें। ये एक देश का सेंटिमेंट है। अगर आपको लगता है कि चलिए, एक तरफ मैं आपको हाइपोथेटिकली ये इक्वेशन देता हूं कि अभी की जो सरकार है वो बोल देती है कि चलो भाई, भारतीय क्रिकेट टीम आप जाइए, जाके खेलें, और भारतीय टीम अगर चली जाती है तो क्या आपको लगता है इस देश की जनता मोदी जी के फैसले से खुश होगी? बिल्कुल नहीं। इस देश की जनता जानती है, और देश की जनता का सेंटिमेंट वही सेंटिमेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेंटिमेंट है। आप कह रहे हैं इसीलिए देश की जनता एक ही सेंटिमेंट है, भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई और किस्म की थॉट्स नहीं होती। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, और अभी की डेमोक्रेसी यही कह रही है कि भारत नहीं जाएगी पाकिस्तान। देश की जनता यही कह रही है। जी, देश की जनता ये कह रही है। फरिया, देखें, जिस मुल्क के वजीर दाखिला का बेटा 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो क्या सियासत का अमल दखल नहीं है? क्या कहें ऊपर से आ गई कोई चीज? जय शाह जो है वो इस वक्त 36 साल की उम्र में आईसीसी के सदर हैं, उनके वालिद जो है वो वजीर दाखिला है। तो कैसे सियासत को आप कैसे अलग कर सकते हैं? मैं तो हैरान हूं कि आपके साथ जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं सियासत नहीं, जनता क्या करेगी? यही तो बेचा है इस हुकूमत ने अवाम को कि जी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स जो है उनको उभारा जाए कि दुश्मन है और हमारी टीम नहीं जाएगी। ये सोचना चाहिए, खेल को सियासत से अलग रखें प्लीज। विवेक, अब हमारे रिसर्चर कह रहे हैं कि हम आपको एक लिस्ट दे सकते हैं ऑफ पीपल जो कि चाहते हैं भारत का मैच हो। हाउ कैन यू मेक सच अ ह्यूज क्लेम कि पूरा 100% भारत कह रहा है कि हमने नहीं खेला? आई वुड रिक्वेस्ट यू का दोबारा ये क्लेम करें। आई चैलेंज इंडियन व्यूअर्स आल्सो एंड पाकिस्तानी व्यूअर्स आल्सो कि बताएं कि ये क्या सबका 100% यही ख्याल है भारत में? बिल्कुल, भारत का यही ख्याल है कि पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। अगर 100%, नॉट इवन 1% सेज कि खेल लो जाकर।
देखिए मैं मोस्ट ऑफ द जनता का बोल सकता हूँ, ये आपने 1% मैं इसको 100% परसेंटेज कहा। पे अभी रेट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे तरफ से आप 100% ही ले लीजिए, देश की जनता का यही है। और रही बात अभी मेरे जो साथी पत्रकार बोल रहे हैं वहां पे, जो पाकिस्तान में जो है वो बोल रहे हैं कि इन्होंने नफरत बेची है। नफरत का बात नहीं, नफरत की बात नहीं है, ये कंट्री को आगे रखने की बात है, अपने कंट्री के सेंटिमेंट्स को, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को आगे रखने की बात है। यहाँ पर नफरत की कोई बात नहीं आ सर, रही है मोहब्बत की कि भी हम कोई नफरत बात नहीं करते हैं है, इसमें पाकिस्तान से। मोहब्बत की भी कोई बात नहीं। मोहब्बत की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को आगे रखना कोई गलत चीज नहीं है। पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो धरने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very very important point. That's a very राशिद भाई, valid point, क्योंकि फैजान, और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी and BCCI की whether भी they सुनते हैं। accept it or not to Pakistan as well. So फैजान, अब आप बताइएगा, हमारे पास एक राशिद भाई ने इससे पहले एक लिस्ट भी शेयर की थी कि 26/11 के बाद से मुतअद्दिद दफा पाकिस्तान भारत में जाकर खेल चुका है, जो बायलैटरल सीरीज भी हैं, ICC के इवेंट्स भी हैं। मतलब अब काफ़ी हमने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर लिया है इस मामले को सेटल करने के लिए, लेकिन एक ही तरफ से तो नहीं सिर्फ गाड़ी चल सकती ना, अगर एक ही पहिया चल रहा और दूसरा नाकारा हो। तो वैसे राशिद भाई, इस पे आप अपना कुछ ज़रा ओपिनियन दें। हम क्योंकि आपने लिस्ट शेयर की थी और ये मुझ तक भी पहुंची है। देखे ना, पहले जो इश्यू बना था पाक भारत सीरीज का, वो जुलाई में 2008 में एशिया कप पाकिस्तान में हुआ है और वो आए थे। उसके बाद नवंबर में 26/11 होता है। उसके बाद लगा कि हम लोग आपस में कभी भी नहीं खेलेंगे, लेकिन 2011 में बॉम्बे गए, वहां पे गए हम, सेमीफाइनल खेला। 2012 में वनडे सीरीज खेली, 2013 में T20 सीरीज खेली बायलैटरल, 2014 में ख्वातीन का वर्ल्ड कप खेला, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला, 2018 का एशिया कप मूव हो गया इंडिया से, दुबई चला गया क्योंकि उसमें हम भी एग्री नहीं कर रहे थे। 2023 का वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ वो हमने जाके खेला, तो पाकिस्तान ने तो अपने फुलफिल किए, वो नहीं आया पाकिस्तान। हमने ICC के और बायलैटरल सीरीज के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको फिल किया है। इंडिया के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को एक लेटर लिखा है और जिसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहते। और अफगानिस्तान का इनकार करना PCB के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका आपको मालूम है? PCB का अपना ही हाथ है और PCB में बैठे हुए नालायक नखट्टू लोगों का हाथ है। आपको मालूम है कि 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद आपको यह भी मालूम है कि लोगों पे जो है सरेआम सीधी सीधी गोलियां चलाई गई। कुछ लोग जो है वहां पर जो मारे भी गए हैं, ठीक है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आपको हैरान करेगी। जब ये प्रोटेस्ट हुआ ना, तो मोहसिन नकवी जो कि इस टाइम PCB के चेयरमैन भी हैं और साथ में जनाब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उस प्रोटेस्ट के दौरान मोहसिन नकवी ने एक आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहसिन नकवी ने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें कश्मीर से और साथ में जो है वो अफगानिस्तान से टेररिस्ट बुलाए गए हैं, यानी कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से बुलाया गया है और वो जो है वो आके यहाँ पर पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी ने वहां पर जो है वो अपना केस सीधा करने के लिए अफगानियों को दहशतगर्द तो बोल दिया, लेकिन आप अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि भाई हमें आपने दहशतगर्द क्यों बोला, हमें आपने टेररिस्ट क्यों बोला, हमारा तो कोई काम ही नहीं था और ना ही हम वहां पर मौजूद थे। इसलिए अफगानिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है और ये अपना गुस्सा जो है अफगानिस्तान वो निकालेगा अब किधर? चैंपियन ट्रॉफी में। उन्होंने जो है वो ICC को लेटर भेजा है कि भाई हमने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना है, हमारी पाकिस्तान के साथ नाराजगी है और इसके बाद हम जो है पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अब ये अफगानिस्तान की नाराजगी कब तक रहती है वो मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन जो बात मोहसिन नकवी ने बोली थी ना, वो सरासर गलत बात थी। आपके अपने पाकिस्तान के लोग आपके अगेंस्ट निकले हुए हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई साहब हुकूमत छोड़ दें, आप लोग आपको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आपने अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने अफगानिस्तान के साथ जंग मोल ले ली। आपने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला ये सारे के सारे अफगानिस्तान के टेररिस्ट यहां पर आए हुए हैं और इनको जो हम जो वो अरेस्ट करेंगे और इनको उसके बाद हम छोड़ेंगे भी नहीं, इनको ऐसी ऐसी सजाएं देंगे। लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के लोग थे, वो अफगानिस्तान के लोग नहीं थे। और आपने साथ में कश्मीरियों को भी जो टेररिस्ट बोल दिया। अब मेरा सवाल यह है कि एक साइड आप जो अब इंडिया के साथ जंग करने में लगे हुए हैं, कश्मीर हमारा है भाई, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, तो कश्मीरी अगर उन पाकिस्तानियों के साथ निकले हुए थे जो अपना हक आपसे मांग रहे थे, फिर कश्मीरी टेररिस्ट कैसे हो गए? फिर वो दहशतगर्द कैसे हो गए? दोगली पॉलिसी है ना आपकी। इसका मतलब है कि दुनिया के सामने आप दावे झूठे करते हैं कि कश्मीर हमारा है भाई, कश्मीर के साथ जो है वो हमारा ताल्लुक है, इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है, कश्मीर जो पाकिस्तान की शाहराग है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बीसीसीआई ने अभी तक पीसीबी की कोई भी बात नहीं मानी है जिस पर महिला एंकर लाइव शो पे बैठकर चिल्ला रही थी कि क्या हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतनी ताकत नहीं है कि हम भी भारत की तरह खुलकर बात करें। इसके अलावा जब लाइव शो में भारतीय एंकर से सवाल किया गया कि भारत देश की जनता क्या चाहती है, तो इस पर भारतीय एंकर ने महिला एंकर की बोलती बंद कर दी कि हमारे देश की जनता वही चाहती है जो पीएम मोदी जी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर ना खेले। दोस्तों पता नहीं इस पाकिस्तानी मीडिया को क्या हो गया है, बिल्कुल भिखारियों की तरह लाइव शो पे आके बैठ जाते हैं और भारत से भीख मांगना शुरू हो जाते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान आकर खेल लो, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया भिखारी है। बाकी दोस्तों अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का कोई भी ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने तो पहले पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अब अफगानिस्तान की टीम ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, तो पीसीबी आप बड़ी मुश्किल में फंस गया है। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।